हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में गणित में आज हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर चल ही रहा है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सीखेंगे। 1.3 हम कल आपको बताएंगे। देखिए 1.4 का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि एक परमेय संख्या दे देगा, पूछेगा कि बिना प्रसार किए हुए बताइए उस परमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती दशमलव। अभी इसका मतलब क्या है? ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास है। जो बच्चे देख रहे हैं आज का अगर पूरा सेशन अटेंड किए तो पूरे जीवन भर आपको नहीं भूलेगा कि कैसे आप चुटकियों में पता करेंगे कि एक परमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब कि एक दिए हुए परमेय संख्या को मान लीजिए 2/5 है। ठीक है, अभी भी हम डिफिनीशन क्लियर करेंगे परमेय संख्या का। जितना बार चीज़ें आएंगी उतना बार हम बताएंगे। सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, आपको किस हद तक तैयारी करवा दी जाएगी आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल आपका कोर्स का टेंशन नहीं लेना है। कल हमारा वास्तविक संख्याएं खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में हम चले आएंगे सीधे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। ठीक है, देखिए कोई भी परमेय संख्या की पहले डिफिनीशन पहले समझ लेते हैं। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और साथ में शेयर करें वीडियो को फटाफट। थोड़ा जितने बच्चे हैं भाई आए, तुरंत आए, सभी लोग लाइक जुड़े फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग फटाफट जुड़ जाए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए परमेय संख्या की जो डिफिनीशन है कि हर एक वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, जहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक हो, और साथ में क्या हो, q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला हर में यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मान लीजिए ऊपर 4 है नीचे 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, कितने लोग यही गलत कर देंगे, इनफाइनाइट आ जाता है। इसलिए यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट हमारा जो है अपरिभाषित ही है, तो उसमें परमेय अपरमेय की बात ही नहीं कर सकते हैं। ये किस प्रकार की संख्या है आप बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी अपरिभाषित है, अनडिफाइन है, उसको हम क्या बताएंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जैसे 2/5 है, एक परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो दशमलव बढ़ा देंगे तो 5 चौको 4, 5 चौको 20, ठीक है, 0.4 आ जाएगा, 0.4। यानी इस परमेय संख्या को हमने इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन किया, यानी इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में, साफ साफ भाषा में समझेंगे तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, यानी कि इसका भाग जो है जाके रुक गया एक जगह। ठीक है, कभी कभी अगर हम बात करें कि 1/3, चलिए भैया ये भी एक परमेय संख्या, आप भाग दीजिए। 1 को आप भाग देंगे 3 से, जानते क्या है, भाग तो जाएगी नहीं, दशमलव बढ़ा लेते हैं, 3 3 9, ठीक है, 1 फिर 3 3 9, क्लियर हुआ, फिर 1 फिर 3। इसका एक्सपेंशन यहीं पे रुक गया और इसका एक्सपेंशन क्या है, इसी तरह से चलता जा रहा है, 0.333333, और इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऊपर एक बार लगा देते हैं, यानी संख्या 3 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई भी परमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करें तो वह भाग जो है जाते जाते एक जगह या तो रुक जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। यानी कोई परमेय संख्या हमेशा 2 टाइप का एक्सपेंशन होगा। अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, भाग दे के डिवीज़न करके, तो या तो वह शांत दशमलव प्रसार आएगा बच्चा, या वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आएगा। आवर्ती का मतलब होता है दोहराना, अशांत का मतलब होता है नॉन टर्म। इंग्लिश में देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग मतलब होता है रुक जाना। जैसे क्या है कि आप कहीं जाने के लिए निकले हैं, आप जाते 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 आपका एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। अगर आप फिक्स पॉइंट पे जा रहे हैं तो यानी टर्मिनेटिंग है, आपका एक जगह फिक्स है। अगर आप सिर्फ चलते ही जा रहे हैं कहीं रुक ही नहीं रहे हैं, तो आप नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ का दोहराना, किसी चीज़ पे रुक जाना टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है रुक नहीं रहे हैं लेकिन रिपीटिंग है। चलिए दशमलव यहाँ पे हमने भाग दिया, रुक तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, क्लियर हुआ। तो किसी भी परमेय संख्या का हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें तो उस दशमलव परमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है,
अब सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई परिमेय संख्या दे दिया जाए, यहाँ तो मान लीजिए छोटी संख्या थी, आपने तुरंत भाग दे के पता कर लिया, लेकिन कैसे पता करेंगे कि यार ये जो परिमेय संख्या है, खूब बड़ी सी संख्या लिख दिया जाए 4800 यहाँ पे 27 अपान में 9,08,595 इस तरह से। अब भाग दीजिए, 1 मिनट लगेगा बताने में इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। परिमेय संख्या है कि नहीं, p/q के रूप में लिखा गया है। क्लियर हुआ? तो कैसे पता करेंगे कि इसका एक्सपेंशन शांत दशमलव प्रसार है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा इन्हीं दोनों में से कोई एक। ठीक है, एक बहुत बढ़िया थियरम है, प्रमेय है, उसको हम लिख दे रहे हैं या बता भी दे रहे हैं, तभी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसको डिस्कस कर देते हैं। चलिए, जो बच्चा ट्रिक है, जो प्रमेय है, देखिए प्रमेय का स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं, हम उसको समझा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कोई प्रमेय संख्या x है जो p/q के रूप में लिखा गया है। ठीक है, प्रमेय संख्या की बात करो। वीडियो पसंद आ रहा है, कोई समस्या, 100 से अबव लाइक करिए, सभी लोग जितने बच्चे देख रहे हैं, और थोड़ा पहुंचाइए वीडियो भाई, 1000-2000 तक पहुंचाइए, बच्चों को थोड़ा शेयर करिए। ठीक है, ये आप काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई प्रमेय संख्या p/q के रूप में लिखा गया है, देखिए p के हमें नहीं छेड़छाड़ करना, यानी ऊपर जो है अंश में, न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको नहीं छेड़छाड़ करना। हमें q यानी जो हर में है इसको तोड़ना है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अगर हर में यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको हम 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग के रूप में लिख पाएँ, अगर ऐसा पॉसिबल है तब, ठीक है, तब यह प्रमेय संख्या का तब जो है p/q का जो प्रसार होगा, का प्रसार क्या हो जाएगा बच्चा, शांत होगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्लियर हुआ? बहुत आसान है। अदरवाइज अगर q 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग के रूप में नहीं लिखा पा रहा है, यहाँ पे m और n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, m और n पॉजिटिव इंटीजर होना। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जैसे 1 2 0 1 2 3 4 5 6, n भी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि अगर, ठीक है, अगर q जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा जा सका, कोई ऐसा प्रमेय संख्या है, इस सारा का सारा खेल डिनोमिनेटर पे है, हर में जो नंबर है। अगर q को 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग के पावर के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो यह इसका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी अब प्रमेय संख्या यानी जो p/q का प्रसार होगा, का प्रसार, वो क्या हो जाएगा बच्चा, अशांत। ठीक है, दूसरा वाला केस अशांत आवर्ती हो जाएगा। बहुत आसान है, आवर्ती होगा, दशमलव प्रसार की बात हो रही है। ठीक है, जो लिखे थे यही दोनों में से होगा। तो कोई भी अगर प्रमेय संख्या मिल जाए तो आपको इधर उधर नहीं देखना, बस इसके नीचे वाला पकड़ लेना है। ठीक है, इसी को पकड़ लेना है और इसको देख लेना है। अब सबसे बड़ी बात, आप चीज़ों को समझ गए, फिर हम वही बात कहते हैं कि आप चीज़ों को सीख पाते हैं। युद्ध के लिए आप पूरा अभ्यास किए हैं, समय आ गया है युद्ध करने की, तो आप पता चला कि आप उस चीज़ को, जितना भी सारी शस्त्र विद्या सीखें वो चला ही नहीं पा रहे। आपने सीख लिया कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन कैसा होगा अब हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। एक्सरसाइज 1.4 पूरा खत्म हो जाएगा। कल एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, √2 √3 क्या है अप्रमेय संख्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आइए एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं आपके समक्ष। चलिए बच्चों, आपके पास अगर बुक होगा तो ये सारे सवाल आपके सामने दिख रहे होंगे, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, पहले का चौथा। एक सवाल आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लें, और इसमें एक कंडीशन होता है कि बिना, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं आपके पास, कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको बिना भाग दिए, अगर आप इसको भाग देंगे तब तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपने भाग दिया तो एग्जामिनर 0 नंबर दिया। ठीक है, तो जैसे एग्जामिनर का हाथ पैर कांपेगा नहीं 0 नंबर देने में, ये मत बता दे रहे हैं।
वो तो कोई भी बच्चा इसको भाग दे के बता देगा कि क्या होने वाला है। यानी कि ये नंबर पी बाई क्यू के रूप में है, परमेय संख्या है, ये है। किसको पकड़ना है? सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन शुरू हो गया। बार बार हम बोलते हैं मैथ, हर एक विषय की अपनी अलग अलग कॉपी रखिए, और जल्द ही आपको अनअकैडमी पे हम मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको साथ देना है पूरी तरह से, ठीक है। आपका सहयोग ही, आपके सहयोग से ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आप पढ़ेंगे हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आप पढ़ेंगे, मतलब तालमेल होना चाहिए, ठीक है। लाइक करिए सभी लोग, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी जो 4-5 हज़ार बच्चे अभी छोड़ के पुराने बच्चे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे जुड़े रहते तो अच्छा ही है, कुछ न कुछ आगे हेल्प मिलता। तो यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में, यानी इसको नहीं छेड़ना है, 3125, ठीक है। इसी को हमें तोड़ना है 3125। अगर इसका आप फैक्टर कर पाएँ, फैक्टर करना है 3125 का, ठीक है। देखिएगा पहले 5 से, अच्छा कोई भी संख्या 5 से कब पढ़ती है? जब आखिरी के अंक में 5 हो चाहे 0 हो। 3 से भी, 5 2 7, 7 1 8 3 11। कोई संख्या 3 से विभाजित कब होती है? जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखिए थोड़ा बहुत सब जानना चाहिए मैथमेटिक्स। ये 5 से जरूर विभाजित, 5 6 के 30, एक बचा, 5 2 के 10, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 5 1 5, 5 2 के 10, 5 5 25। देखिएगा 5 2 के 10, 5 5 25, ठीक है। 5 5 25 भाग दे लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल। अब इसमें 2 तो आया ही नहीं कहीं। कितना बार 5 है? 1 2 3 4 5, यानी जो Q है 5 के पावर 5 आया। किसी ने कहा यार 2 तो है ही नहीं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब 5 के पावर 5, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0। किसी भी दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर आपने 0 कर दिया तो उसका मान 1 होता है। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है, उफ, अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5 कर लीजिए इधर, कोई दिक्कत? इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है, हर वाला पोर्शन है, परमेय संख्या में क्या होता है, भिन्न में क्या होता है, अंश बटा में हर। तो हर वाला पोर्शन है वो क्या है? 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग। ये समथिंग का मतलब अलग अलग भी हो सकता है, पावर सेम भी हो सकता है, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसके पावर 0 है, इसके पावर 5 है, लेकिन होना चाहिए 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग। तो इसलिए अब देखिए क्लियर हो गया। इसको जब आप भाग देंगे ना 13 को 3125 से, तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत आएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो क्या होगा बच्चा? खाली बस लिख देना है, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। शांत दशमलव हो गया आंसर, प्रसार होगा बिना भाग दिए। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 बटा में 8 को भाग, देखिए भाग नहीं देना, भाग देंगे तो बहुत मार मारेंगे आप सभी को, ठीक है। कुछ तो नया चीज़ सीखिए। आप क्लास 6 से ही भाग देना जानते हैं, डिवीज़न 6 में भी जानते, 7 में भी, 8 में, तो 10 में क्या नया चीज़ सीखे हैं, ये सवाल है। चलिए इसको करिए, फटाफट करिए। ये हमारा पी बाई क्यू के रूप में है, परमेय संख्या है, ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यू है हमारा 8 ही को चेक करना है। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 5 नहीं दिख रहा है, लिख सकते हैं 5 के पावर 0, हो गया। इसका भी प्रसार आप भाग देंगे ना तो टर्मिनेट हो जाएगा। दशमलव के बाद कुछ अंक, कुछ डिजिट तक जाके वो क्या है, भाग रुक जाएगी, ठीक है। क्यों? चूँकि जो 10, ये जो है हमारा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n टाइप का है ना, 2 के पावर समथिंग 5 के पावर समथिंग। क्या बच्चा? इसलिए दशमलव प्रसार क्या है, शांत होगा। इसको देख लीजिए कायदे से, 455 का। देखने में नहीं, देखिए देखने में तो लगता है कि है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। 455 को देख लीजिए, 455, पहले इसको फैक्टर कर लीजिए। 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 से 5, 7 से 13 7 91, और यहाँ पे फिर आ गया 13। इस पे डिनोमिनेटर पे काम करना है, ठीक है। ये P हो गया और इसको बटा में Q क्या हो, 455। इस 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग, और भी इसमें कोई नंबर नहीं आना चाहिए। 7 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या समस्या है। चलिए 5 तो आया, 5 के पावर 1
लेकिन 7 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1 आ गया। 7 आ गया, 13 आ गया, इसलिए क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव प्रसार नहीं, दो ही चीज़ है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कैसे दिमाग में, अशांत और आवर्ती, जब अ आ जाएगा तो आवर्ती भी आएगा, शांत, ठीक है, पहला तो क्लियर है। इस चूँकि जो है हमारा क्यू है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n टाइप का नहीं है, क्योंकि ये 7 आ गया ना, 13 आ गया, इसलिए इसका क्या है बच्चा, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है, लिख लीजिए, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब भाग देंगे ना, भाग तो रुकेगी नहीं, लेकिन ऐसा जाए कि एक नंबर रिपीट करने लगेगा, ठीक है। कोई भी परमेय संख्या है, बस उसका नीचे वाला हिस्सा पकड़ना है और उसको फैक्टर कर देना है, गुणनखंड कर देना है, इस तरह से कि उसमें 5 और 2 केवल आए। अगर नहीं आता है, उसके अलावा भी कोई नंबर आ जाता है, तो उसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बता सकते हैं, ठीक है। यही बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिखा हुआ है सवाल, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे पूछता है, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं? अरे 20 से 25 मिनट देना बच्चा, एकदम ऐसा सिखा दे गणित ना, पूरी ज़िंदगी भर ना बुलाई तुम के, जितना जानी देख के गैल हुआ सभी कहला कि गुरुजी पढ़ा दिला तो दिमाग में बैठी गल, बस तो हर काम है कि पूरा देखा, इतना कर सकत हो अपने खातिर, तो हम पूरा अपना 100% दे। चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी जानी देखा भाई। चलो बच्चों, इसमें आप एक एक्सरसाइज का है, इसमें देखिए सवाल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ऐसे ही दे देगा, पूछेगा बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। एक्सरसाइज 1.4 आज कर रहे हैं, कोई कसम नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही पढ़ें, आपको जिस हिसाब से दिमाग में सेट हो जाए हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। 1.3 कल बताएंगे, 1.1 हमने पहले दिन बताया, 1.2 एक दिन में सॉल्व हुआ, तो 5 लेक्चर में आपका 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। एक दिन में एक एक्सरसाइज हम पूरा कराएंगे, चाहे जितना भी समय लगे। बेहतर होता है कि चीज़ें एक ही लेक्चर में हों। अब सारे सवाल देखने साफ साफ दिख रहा है, ये परमेशन क्या है, 2 के पावर समथिंग 5 के पावर 7 सही, ये 7 के पावर 5 आ गया, नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। 343 है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 343 को तोड़ेंगे, 7 चौक 28, 7 9 63, ठीक है, 49, ठीक है। इसको और तोड़िए, ऊपर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है बच्चा। 49 को और तोड़ सकते हैं, 7 गुणते 7, ठीक है, 29, तो 7 के पावर क्या हो गया, 7 के पावर 3। किसी ने कहा यार ठीक है 7.3 आ रहा है, किसी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, लिख दिया कि 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0। चलिए सही है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 1 है, यहाँ पे 1 है, इसके रहने से दिक्कत नहीं है, इसके अलावा अगर कोई आ गया इसमें उससे दिक्कत है। देखिए 7.3 नहीं होता तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत दशमलव प्रसार हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए क्या हो गया, इसका अशांत आवर्ती हो गया, ठीक है बच्चा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, बस हो गया। तो इस तरह से अगर कोई मिलेगा तो कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी एक ही जैसे हैं। आपको फैक्टर करना है नीचे वाला, तोड़ ताड़ के उसको 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग में करना है। अगर और कोई एक्स्ट्रा नंबर आ गया तो उसको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। इस तरह से कोई क्वेश्चन दूसरा तीसरा भी जो है आप कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन है नहीं। लेकिन कभी कभी सवाल आता है कि चलिए देखिएगा, सवाल देखिएगा, 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, ये जो है इसका प्रसार जो है शांत होगा, यानी इससे भाग देंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा एक जगह जाते जाते। बिना भाग दिए बताइए कैसे ये होगा, देखिएगा तरीका इसको कैसे होता है। 23 ये बच्चा ये 5 के पावर 2 है, ठीक है, तो इसमें एक 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे और एक ऊपर कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत। ये पावर बराबर करने के लिए, जिसमें पावर कम होगा उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
5 के पावर 1, इसमें कोई दिक्कत, 23, 5 3 15, एक बचा, 5 गुना के 10, 10 1 11, ठीक है। ये 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 115 बटा में इसको 2 इंटू 5 इस पूरे के पावर 3, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे 115, यहाँ पे 10 के पावर 3, 115, 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000। अब बताइए 115 में अगर 10 से भाग देना होता है तो एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं, 100 से भाग देना 2 अंक पे, 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.15, आंसर हो गया इसका। बिना भाग दिए हम कहीं भी भाग दिए और बता दिए कि इसका आंसर जो है यही आएगा, A115। मतलब करना क्या है आपको, अगर हाँ, लेकिन ये उसी का कर पाएंगे जिसका जो है दशमलव प्रसार शांत हो, अशांत वाले का नहीं कर पाएंगे। जिसका भी पता चल जाएगा इसका दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव प्रसार है, तो आप उसको इस फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। जिसका पावर कम होगा उतना मल्टीप्लाई करके पहले पावर बराबर करेंगे, उतना ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज पूरा ख़त्म है। 1.4, 1.3 कल का सेशन भी बहुत ज़बरदस्त होगा, पूरा अटेंड करना है, चैप्टर नंबर 1 से पूरा पकड़ लेना है, 5 से 6 नंबर आपको कहीं नहीं गया है। तो आज का सेशन, आज का क्लास, अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, उसको मैं दूर कर दूंगा। अदरवाइज़ क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेगी, हर दिन आपको सिखाया जाएगा और हर दिन आप सीखने के पर्पज़ से आएंगे गणित में तो कुछ बेहतर आप कर पाएंगे। रटना गणित में, समझिए गणित के साथ बेईमानी करना है, ठीक है। गणित ही ऐसा विषय जिसमें थोड़ा सा आप समझने की टेंडेंसी को विकसित कर सकते हैं। बाकी अगर हिस्ट्री है, अन्य चीज़ें हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे रटने का भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे समझने का है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है अन्य विषयों से, आप बहुत कुछ रट के नहीं काम चला सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, 100 से अबव लाइक ज़रूर करें, और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। कल मिलते हैं। बहुत बच्चे मेरा नाम पूछ रहे हैं, तो मेरा नाम सुधीर कुमार राजभर, और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BSc 2012 से 15 यानी 3 साल, उसके बाद 2 साल वहाँ से MSc, B.Ed भी मैंने वहीं से किया, और करीब मैं 5-6 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, 2 साल यूट्यूब पे हो गया। तो पढ़ने पढ़ाने का अनुभव ठीक ठाक होता जा रहा है। जल्द ही अनअकैडमी पे भी हम मिलेंगे आपको, और अच्छा लगेगा, आप सीखें, कहीं भी सीखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।